प्रश्नावली 3.4 प्रश्न दूसरे का पहला। यदि हम अंश में 4 जोड़ दें तथा हर में 4 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 4 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अभी सवाल में क्या है, दो सिचुएशन दी गई हैं, दो परिस्थितियां दी गई हैं हमें कि पहली परिस्थिति में अंश में 4 जोड़ने पे और हर में 4 घटाने पे वो भिन्न 1 में बदल जाती है। और यदि सिर्फ दूसरी परिस्थिति में यदि सिर्फ हर में 4 जोड़ दें तो वो परिमेय संख्या 1/2 हो जाती है। तो वो परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम माना अंश बराबर x और हर बराबर y। अब प्रश्नानुसार जो परिस्थिति दी गई है, पहली परिस्थिति, उसको हम यहाँ लगाते हैं। तो पहली परिस्थिति में क्या बोला गया है, अंश में 4 जोड़ दें और हर में 4 घटा दें। तो अंश अपना x है, x धन 4, और हर है y, y ऋण 4। अंश में 4 जोड़ दिया हमने और हर में 4 घटा दिया, बराबर वो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब क्या करेंगे, हम त्रियक गुणा करेंगे। मतलब यहाँ 1 है तो 1 के बटे 1 हो जाएगा। तो x धन 4 का गुणा 1 से और फिर y ऋण 4 का गुणा 1 से, ये त्रियक गुणा तिरछा गुणा होता है। तो यहाँ आएगा कोष्टक में x धन 4 बराबर y ऋण 4 गुणित 1। x धन 4 बराबर, जब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या आती, तो y - 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे। इस y का पक्षांतर जब इस साइड करेंगे तो यहाँ पे यह धनात्मक है, तो यहाँ पे जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। और जब इस 4 का पक्षांतर हम इस साइड करेंगे तो यहाँ पर ये धनात्मक है, यहाँ पर जाके ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर ऋण 4 ऋण 4। तो x ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण 4 और ऋण 4 जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या, तो दोनों ही बराबर हैं तो ऋण का ही चिन्ह लग जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 8। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब हम दूसरी परिस्थिति में मान रखेंगे। तो दूसरी परिस्थिति क्या कहती है हमारी, यदि हर में 4 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब अंश में कुछ नहीं करना, हमें अंश वैसे के वैसे रखना, x को x में x ही रखना है। हर में 4 जोड़ेंगे, x बटे y धन 4 ये कर देंगे। ये करने पे ये जो भिन्न है 1/2 हो जाती है। चलो अब यहाँ पे भी तिर्यक गुणा करेंगे। x का गुणा 2 में होगा और y धन 4 का गुणा 1 में होगा। तो 2 का x में गुणा करने पे 2x आएगा, बराबर y धन 4 का गुणा 1 में, y धन 4 कोष्टक गुणित 1, तिर्यक गुणा किया हमने। 2x बराबर y धन 4, 1 का किसी में भी गुणा करने पे वही संख्या आ जाती है। अब हम पक्षांतर करेंगे। जब ये y का पक्षांतर इस साइड होगा तो यहाँ पे ये धनात्मक है, इस साइड जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x ऋण y बराबर 4। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, हम जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 ये है ना, इसमें से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से ही समीकरण 1 को क्यों घटाया, 1 में से 2 भी घटा सकते थे। तो 2 में से 1 को घटाने में हमें ये आसानी रहेगी कि यहाँ पर ऋण y है और यहाँ पे भी ऋण y है। तो जब ये आपस में घटाए जाएंगे तो ये आसानी से घट सकते हैं। अगर हमें इससे इसको घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो फिर ये ऋणात्मक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें y से y घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये 2x में से x जाएगा तो एक x बचेगा। तो ये सरलता होगी, इसलिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे 2x ऋण y बराबर 4, ये समीकरण 2 लिख लिया। अब समीकरण 1 है x ऋण y बराबर ऋण 8, x ऋण y बराबर ऋण 8। अब जब घटाएंगे तो इस पूरे समीकरण 1 में ऋण का गुणा हो जाएगा, तो x भी ऋणात्मक हो जाएगा, y जो ऋणात्मक है वो ऋण ऋण जोड़ के धन हो जाते हैं। ऐसे ही 8 जो ऋणात्मक है उसमें ऋण का गुणा करेंगे तो धन 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x में से ऋण x जाएगा तो x बचेगा,
ऋण y और धन y ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 4 धनात्मक है और ये 8 भी धनात्मक हो गया, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। तो इस प्रकार हमारा x का मान आ गया 12। अब जब हमने x का मान निकाल लिया तो अब हमें y का मान निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 है हमारा उसमें x का मान रख देंगे। 2 में रखने से भी वही आएगा, लेकिन सहूलियत हमें आसानी इसमें होगी कि हम 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में x मान हम रखेंगे। तो समीकरण 1 ये है x माइनस वाई बराबर ऋण 8। तो x की जगह ये 12 रख दिया, ऋण y बराबर ऋण 8। अब 12 ऋण y बराबर ऋण 8। अब जब पक्षांतर करेंगे तो ये जो ऋण 8 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, ये धन 8 हो गया। और ये ऋण y है, ऋण y का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये धन y हो जाएगा। 12 और 8 हो गया 20, y बराबर 20। तो इस प्रकार y का मान भी 20 निकल आया। हमने दोनों अंश और हर दोनों को निकाल लिया, x बराबर 12 और y बराबर 20। इस प्रकार हमारी परिमेय संख्या हो गई x बटे y बराबर 12/20। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। हमें क्या बोला गया था पहली परिस्थिति में कि अंश में 4 जोड़ने पे और हर में 4 घटाने पे। तो ये जो हमारी अंश है इसमें 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और हर में 4 घटाएंगे, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16/16 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली परिस्थिति इसको सुनिश्चित करती है। पहली परिस्थिति में मान रखने पे सही आता ही हमारा। हमने ये उत्तर की जांच कर ली। अब दूसरी परिस्थिति में भी रख के देखते हैं कि कहीं हमारा उत्तर गलत तो नहीं है। इसका भी परीक्षण हम कर लेंगे। तो समीकरण 2 में क्या बोल रहा था कि दूसरी परिस्थिति में कि हर में 4 जोड़ने पे, तो ये अंश है और ये हर है, तो अंश तो वही रहेगा 12 और हर में 4 जोड़ देंगे, 20 में 4 जोड़ने पे 24। तो 12/24, तो 12/24 को सरल करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब 1/2 के रूप में ये आ जाएगा। इस प्रकार हमने अपना उत्तर भी परीक्षण कर लिया कि ये सही है। ओके।